हेलो दोस्तों, मैं सुनील गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम डेली करंट अफेयर्स सोप और एसएससी रेलवे एंड अदर एग्जाम की जो सीरीज चल रही है उसमें हम 20 मई 2021 का जो 29 मई 2021 का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये बता दूं कि इसमें हम 10 है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये आपके जो रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ में हम जो ये 20 क्वेश्चन के अलावा इसकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है। 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए? तो ये बन गया आपके बशर अल असद। बशर अल असद हैं वो चौथी बार हैं वो सीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी। आश्रिता वी ओलेटी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि ये है आपके कर्नाटक राज्य से। ठीक है, तो कर्नाटक के सीएम है कौन है वो भी बताओ मुझे, और राज्यपाल का नाम भी मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड आईएनसीबी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आईएनसीबी का अध्यक्ष चुना गया है वो जगजीत पौड़िया को चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 मई से। ठीक है, 28 मई से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय ईएनई पुरस्कार किसे मिला है? तो हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं CNR राव को ये पुरस्कार मिला था। और ईएनई पुरस्कार जिसे आपके एनर्जी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ईएनआई पुरस्कार हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे साइंस में जो एनर्जी से रिलेटेड है वो ये पुरस्कार है। ठीक है, अब ये हैं आपके जो CNR राव कहाँ के हैं? ये आपके देखो वैसे देखने में भी लगता है ये तमिलनाडु के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और इन्होंने जो आपके धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड और जो कार्बेनोइड हैं इन पे इन्होंने काम किया, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड हंगर डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। और ये बता दूं कि 2011 से इसको स्टार्ट किया गया था बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा बैंक एनआरआई खाता खोलने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेगा? तो यह करेगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एनआरआई की फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो मतलब भारत में निवास नहीं करते। इसकी है तो भारतीय पर भारत में निवास नहीं करते, उनके लिए एनआरआई जो आपका अकाउंट होता है। ठीक है, तो और बता दूं कि इससे रिलेटेड सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1955 में ये एक्ट आया था। सेकंड, आपको ये बता दूं कि जो सिटीजनशिप है उसका उल्लेख आर्टिकल के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 2 में किया गया है, और आर्टिकल है 5 से लगा के 11 में। ठीक है, नेक्स्ट और बता दूं कि जो सिटीजनशिप एक्ट में है वो अमेंडमेंट हाल फिलहाल कुछ साल पहले हुआ था। वो हुआ था 2019 में हुआ था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BR सुब्रमण्यम को कौन से पद पर नियुक्त किया? तो ये आपके वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधक
निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सिंह चौहान। आशीष सिंह चौहान को किसका कुलाधिपति बनाया? ठीक है, तो ये बनाए हैं आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी या फिर रालोद कहा जाता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इसका जो पार्टी का अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो जयंत चौधरी को अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन नंबर डी आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ आज हम जो स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन करते हैं, तो उनमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई? तो देखो बता दूं कि 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की स्थापना की गई। और इंफॉर्मेशन बता दूं कि इसका जो एक्ट आया था वो 1919 में आया था, पर संसद में है वो कुछ बहस हुई थी इस पे, फिर जाके 1997 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपके ये हैं वो कावेरी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, जो कि कृष्ण सागर जो बांध है वो आपके पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। मैसूर, मैसूर की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी। ठीक है, यह भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र है वो भारतीय कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। देखो अभिनव बिंद्रा ने 2006 में 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड था, 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि भारत का ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक था। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो ये बता दूं कि आपका स्थित है शिमला, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे दो दर्रे हैं वो भी बता दूं, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा और सिपकिला। ठीक है, और इसी से सिंधु नदी है वो भारत में इंटर करती हैं, सॉरी सतलुज नदी इंटर करती हैं। ओके, नेक्स्ट है वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? देखो 1540 में ये युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसके बाद में 1555 में बैरम खां के संरक्षण में हुमायूं ने वापस शेरशाह सूरी पे आक्रमण किया था, और जिसे मच्छीवाड़ का युद्ध भी कहा जाता है, मच्छीवाड़ का युद्ध या सर हिंद का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। मच्छीवाड़ का युद्ध और सर हिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें हुमायूं ने वापस अपनी राजगद्दी प्राप्त कर ली थी, और 1556 में इसकी डेथ हो गई थी। इसकी डेथ हो गई थी 1556 में। फिर यहाँ पे 1556 में बैरम खां के ही संरक्षण में जो है अकबर हैं वो राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, अकबर के ने फिर क्या हुआ था, अकबर ने क्या किया, 1560 में बैरम खां को हज यात्रा पे भेज दिया था, जहाँ बीच में गुंडों ने इसको मार दिया था। और तब से 1560 से लगा के 1562 तक का जो पीरियड होता है, इसे पेटीकोट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं कि 1582 में है वो इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। ठीक है, जिसका एकमात्र अनुयायी था वो बीरबल था, और यह बिल्कुल असफल रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम दिया था? तो आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के सेकंड हैं प्राइम मिनिस्टर, वो अयूब खान थे उस टाइम। तो उस टाइम मिल्खा सिंह, आपने मूवी देखी थी 2013 में मिल्खा सिंह मूवी आई थी, तो उसमें आपने देखा था कि
जो पहले मिल्खा सिंह है वो 1960 और 1964 जो ये ओलंपिक हुए थे, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखना कि जो फ्लाइंग सिख का नाम है वो भारतीय नाम नहीं है, इसको पाकिस्तान में ये नाम दिया गया था जनरल अयूब खान के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित, ये क्वेश्चन सॉरी बीच में मिस हो गया था। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम का पर्व है वो आपके केरल में मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं, फूलों की रंगोली बनाते हैं, फिर इसके चारों ओर है वो डांस किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, यहाँ पंखुड़ियों से रंगोली बना के फिर इसके चारों ओर डांस किया जाता है, ये ओणम तैयार होता है जो कि केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत परिवार को निम्नलिखित में से कितने वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो ये बता दूं कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इसकी जो स्थापना 2018 में की गई है। ठीक है, इसको मर्ज 2018 में किया गया था। तो इससे पहले ये पंडित दीनदयाल नाम से कुछ योजना थी, उसमें ऐड किया गया था, जिसमें 5 लाख राशि पर फैमिली को हेल्थ के लिए दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच में हुआ था? देखो, सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का हुआ था 1526 में। फिर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, फिर हुआ था चंदेरी का युद्ध, खानवा हो गया, फिर चंदेरी का, फिर गागरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि जो ये जो है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने ये सब युद्ध लड़े थे 1526 से लेके 29 तक। ठीक है, और बता दूं कि 1556 में 1556 में वो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकेंड वॉर हुआ था 1556 में। और 1556 के बाद में 1761 में पानीपत का है वो तृतीय युद्ध हुआ था, थर्ड वॉर हुआ था पानीपत का, वो 1761 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। हेमू को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, 1556 में हुआ था। और यह हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था वो आपका जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की सीरीज जो है वो 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक और 10 करंट अफेयर के पूरे हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा जो मटेरियल पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासे नाम से हैं जोधपुर, उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको अगर कोई एजुकेशनल रिलेटेड क्यूरी चाहिए होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9116976885 पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।